हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज पल्लवी टॉक्स लाइव। तो हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी सीरीज, चल रही है क्लास 6 की। तो आज है लेसन नंबर 10। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ शर्म मत कीजिएगा, सब्सक्राइब पक्का कर कीजिए और लाइक शेयर भी पक्का करें। देन नेक्स्ट यूनिट है लेसन नंबर 10 दैट इज लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर प्रोसेसेस। ठीक है, जो भी हम खाना लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जो भी उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर प्रोसेसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स क्या होते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उनको ऑटोट्रॉप बोला जाता है और प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स एंड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स आर हिटोट्रॉप्स। अब हम कौन है? एनिमल्स है जो किसी पे डिपेंड करते हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है ना। तो हम कंज्यूमर्स हो गए और हिटोट्रॉप्स हो गए जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, देन है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक टफ प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। विच इंक्लूड्स टेकिंग इन एयर यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। ये इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन में एयर से क्या करते हैं? विच इंक्लूड टेकिंग इन एयर यूजिंग ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रेक डाउन द फूड, और अपना खाना तोड़ते हैं एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट, और क्या करते हैं? उस खाने से एनर्जी लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसमें जो रिएक्शन होती है दैट इज फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, और दिस इज अ केमिकल प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये केमिकल प्रोसेस होगा। नेक्स्ट इज द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है एंड ओनली इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउट ऑफ द बॉडी, और इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। और फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब पेड़ पौधे ने अपना खाना खा लिया, ठीक है, उसने एनर्जी दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, वाटर निकल गया, अब वापस वो रिवर्स होगा? नहीं, वही एनर्जी जो यूज़ किया वापस उसको बोलो कि फूड में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं है। तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसलिए इसको केमिकल प्रोसेस बोला जाता है। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि वो वापस रिवर्स हो सकता है। तो ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या होता है उसमें? मूवमेंट ऑफ एयर होती है इन और आउट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में एयर जाती है, हम निकालते हैं, जाती है, मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो कंटिन्यूसली हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये होता है एक फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, स्टोमाटा रेस्पायर करता है। रेस्पिरेशन कहाँ होती है? स्टोमाटा में। लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं दैट इज द स्टोमाटा, उसमें क्या होते हैं? रेस्पायर करते हैं, वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको। ग्राउथ। ग्रोथ क्या होती है किसी चीज़ की? साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट प्रोसेस। अगर ग्रोथ क्या होती है कि आपकी ग्रोथ बढ़ गई है, ऑर्गेनिज्म की जो हाइट है कुछ भी है इंक्रीज हुआ है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हाइट किसकी बढ़ी है उसको बोलो छोटा हो जा, हो सकता है? नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। परमानेंट प्रोसेस है। परमानेंट है मतलब एक फिक्स प्रोसेस है। अब वापस आप बोलो कि नहीं अब वो बड़ा हो गया वापस छोटा हो जा, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, एक परमानेंट प्रोसेस हो गया ना वो। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ मतलब सीड्स का अंकुरित होना। सीड इंटू सीडलिंग, सीड से वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है। वाटर, एयर, सॉइल, लाइट और डॉग कंडीशन। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है हमें? पानी चाहिए, हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए, लाइट चाहिए, या फिर डॉग कंडीशन चाहिए। कोई कोई पेड़ पौधा होता है वो धूप में होता है, कोई कोई पौधा है उसको धूप नहीं चाहिए होती है। तभी कई कई जो होते हैं प्लांट्स आपने देखना घरों के अंदर भी लगाए होते हैं। तो कोटिलीडोन्स ऑलरेडी मैंने बताया था आपके पास, जो चना था, चने के जो दो हिस्से होते हैं उनको कोटिलीडोन्स बोलते हैं, जो बराबर हिस्सों में होते हैं। और जो एम्ब्रॉय होता है ना, मतलब जर्मिनेशन हो रही है, ऑब्वियस है कि उसके अंदर एम्ब्रॉय होगा, तो वो कोटिलीडोन के अंदर होता है, ये चीज़ याद रखना। अब लाइट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट आर कोलिस एंड पेट्यूनिया। ठीक है, बट जो डार्कनेस में होता है दैट इज कैलेंड्यूला एंड जीनिया, ये डार्कनेस में होते हैं। नेक्स्ट आ गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है, ठीक है, वो बाहर निकलेगा ना, तो उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी जैसी काइंड, अपनी जैसी नस्ल पैदा करना, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस ओन काइंड। लोकोमोशन क्या होता है? एबिलिटी टू मूव। लोकोमोशन हो गया
जो कोई मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट्स एक जगह पे ही रहते हैं, बट एनिमल्स में लोकोमोशन होता है क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। अब मिमोसा क्या होता है? टच मी नॉट, एक प्लांट होता है जिसको आप टच करोगे ना वो ऐसे ऐसे हो जाता है, श्रिंक हो जाता है एक ही बार में, ठीक है, तो उसको मिमोसा बोला जाता है। अब ड्रोसरा क्या होता है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। ड्रोसरा याद रखना, जो इंसेक्ट्स को अपने बीच में ट्रैप करता है, उनको खा जाता है, ठीक है। अगर इंसेक्ट उसके पास जाते हैं तो उसके बीच में ट्रैप हो जाते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, अब किसी भी चीज़ के लिए प्रतिक्रिया देना उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। सीडीवी में आपने पढ़ा होगा स्टिमुली क्या होता है, हम प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कुछ हमारी आंख पे गिरने लगता है तो हम झटपट से आंख बंद कर देते हैं, लाइट बड़ी तेज़ आ रही है तो हम अपनी आंखें बंद कर दे रहे हैं, मतलब हमारा क्या है, ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। स्टेम बैंड्स टूवर्ड्स लाइट, जब क्या होता है कि लाइट पड़ती है तो जो स्टेम्स होती है वो बैंड हो जाती है लाइट वाली साइड, दैट उसको फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स द अर्थ, जो प्लांट्स की रूट्स है वो अर्थ के अंदर ही क्यों जा रही, बाहर क्यों नहीं आ जाती, है ना, उसको जियोट्रोपिज्म बोला जाता है। आंवला जो होता है, आंवला वो रात के टाइम अपने पत्ते जो फोल्ड कर लेता है, दैट इज, ये ऑल दीस आर द रिएक्शन ऑफ स्टिमुली, तो इसको बोलोगे आप रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ और डेथ के बीच में जो भी पीरियड होगा दैट इज अ लाइफ स्पैन। अब मॉस्किटो हो गया या सिल्क माउथ हो गया, उनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? सबसे पहले वो एग में कन्वर्ट होते हैं, सबसे पहले एग होते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फिर वो अडल्ट बनते हैं, ठीक है। मॉस्किटो सिल्क माउथ का सेम ही है। देन फ्रॉग की भी वो पूरा हिस्ट्री दी है, पहले एग होगा, फिर टेडपोल बनेगा, फिर फ्रॉगलेट बनेगा और फिर अडल्ट फ्रॉग बनेगा। नेक्स्ट इज द सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है इसको। हमारी लाइफ का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज द सेल। हमारी बॉडी जो होती है सेल से मिलकर बनी होती है। ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल, जो भी लिविंग थिंग्स है वो सारी सेल से मिलकर बनी है। यूनिसेलुलर सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर सेल होते हैं। यूनिसेलुलर सेल क्या होते हैं? वन सेल से मिलकर बनते हैं, और अमीबा और जीस्ट इसकी एग्जाम्पल्स आ गई। इन दोनों में एक ही सेल होता है। मल्टी सेलुलर सेल क्या होता है? जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने नहीं होते, जैसे हम हो गए, एनिमल्स वगैरह हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ऑल दी सारा मतलब मल्टी सेलुलर सेल बोलेंगे हम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 10। तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।